सत्ता में पिछले कई सालों से काबिज नीतीश कुमार अपने सीएम काल के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे हैं। पेच फंस गया है शराबबंदी में। शराबबंदी सब जैसा जानते हैं कि नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसको लेकर वो काफ़ी पैशनेट रहे हैं और जिद की हद तक शराबबंदी की नीति पर कायम रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार शराबबंदी के पीछे नीतीश कुमार की जिद की वजह क्या है? राजनीतिक उसूल, वोट बैंक या एक यूएसपी? आखिर नीतीश जी शराबबंदी को लेकर इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हैं और क्या उनकी इस जिद का खामियाजा पूरे बिहार को उठाना पड़ रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके गठबंधन के ही साथियों ने क्यों सवाल उठा दिए हैं? शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने 2016 में लागू किया था। तब इसमें सत्ता और विपक्ष सबकी सहमति थी, सबकी साझेदारी थी। और आज जब भी सवाल उठते हैं कि शराबबंदी कानून बेकार है, खराब है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव था या इस पर अमल ठीक से नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार सबको उस पुराने दौर की याद दिलाते हैं जब सब ने एक राय होकर इस कानून को पास किया था। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह भी है कि क्या शराबबंदी कानून की समीक्षा मुमकिन है? कानून किसके लिए बनता है? कानून बनता है राज्य की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। और जब कानून अपने मकसद को पूरा करने में नाकाम रहे तो फिर उपाय क्या है? उसका उपाय ये तो कतई नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल आंखें मूंद लें और ये सोच लें कि नहीं, हमने जो कहा था वही सच था, बाकी सब गलत है। सत्ता का विमर्श जो होता है वो एक अलग तरह का विमर्श होता है। सरकारें जिद से नहीं चला करती और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ये बात भी सही लगती है कि जब प्रधानमंत्री खुद कृषि कानूनों को लेकर के विचार कर सकते हैं, कानूनों को रोल बैक किया जा सकता है, तो शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की जिद की वजह आखिर क्या है? पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब कृषि कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है? इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगा अगर शराब से मौत कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज जितने भी शराब। अब शराबबंदी के भी दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बिहार में जिस तरीके से शराब का कहर था, जगह जगह चौक चौराहों पर बियर बार खुल गए थे और दुकानें खुली हुई थी और लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे, महिलाएं कलप रही थीं। उस दौर में यह फैसला एक वरदान की तरह आया। महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं, ऐसा कहा जाता है और बिहार की राजनीति में तो ये बहुत प्रसिद्ध है कि महिलाओं की एक बड़ी जो आबादी है वो नीतीश कुमार की ब्लाइंड फॉलोअर है और इसका फायदा भी नीतीश कुमार को मिलता रहा है। लेकिन यह सीमित फायदे की बात है। अब विस्तृत फायदे की बात समझिए। शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ तब से बिहार में शराब तस्कर नए नए अवतार में पैदा होने लगे। कभी एम्बुलेंस में शराब पकड़ी गई, कभी कोई दिव्यांग शराब की तस्करी करते पकड़ा गया, कभी टॉयलेट में शराब पीते लोग मिले, कभी रेलगाड़ी शराब का अड्डा बन गई। यानी कानून बनाने का जो मकसद था वो मकसद अपने आप में डिफीट हो गया, वो मकसद खत्म हो गया। अब शराब की बोतल किसके घर में मिलेगी और किसके घर में नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा फैसला इस बात को तय करने का हो गया, पैमाना इस बात को तय करने का हो गया कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि कानून जो होता है वो जनता के लिए बनता है। अब जनता अगर किसी कानून को नकार दे तो सत्ता के सामने रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? जैसा कि खुद गठबंधन, सत्ताधारी गठबंधन जो बिहार में है, उसमें खुद गठबंधन धर्म निभा रहे लोगों ने सवाल किया है, संजय जायसवाल ने सवाल किया है कि क्या नालंदा में 13 मौतें जो हुई हैं उनमें उनके घर के लोगों को नीतीश कुमार की सरकार पकड़ेगी, जदयू के लोग पकड़ेंगे और जेल में ठूस देंगे? या जीतन राम मांझी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी कानून जो है गुजरात का मॉडल लागू कीजिए, जब प्रधानमंत्री रोल बैक कर सकते हैं कृषि कानून को, नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते हैं शराबबंदी कानून को रोल बैक? सवाल घूम फिर करके फिर वही आता है कि सत्ता का विमर्श क्या है? क्या शराबबंदी पर मुख्यमंत्री जिस जिद पर चल रहे हैं वो जिद वाजिब है, राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर, कानूनी तौर पर? कानून का मसला हम किस लिए ला रहे हैं? कानून का मसला इसलिए ला रहे हैं कि देश के प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कहते हैं कि शराबबंदी कानून जो है उसमें अदूरदर्शिता है। सरकार ने अपनी जिद में एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसमें जो स्टेक होल्डर्स है उनकी राय नहीं ली गई। सबको पता है कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका से क्या मशविरा लिया गया था?
क्या इसके तमाम पहलुओं को टटोला गया था? और अगर टटोला गया था तो आज राज्य की जितनी अदालतें हैं वो मुकदमों के बोझ से लदी हुई क्यों हैं? क्यों मुकदमों की बाढ़ है? क्यों किसी व्यक्ति को जमानत के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है? और अगर हाईकोर्ट जमानत दे देता है तो क्यों उस व्यक्ति को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार विरोध करती है कि नहीं, जमानत नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये एक किस्म से न्यायपालिका पर भीड़ बढ़ाने का मामला नहीं है? और उसमें किसका पैसा जा रहा है? सरकारें जनता के लिए बनती हैं, सरकारें जनता से चलती हैं। लोकतंत्र का बहुत पुराना मुहावरा है जो कभी अमेरिका से आया था। हालांकि ये एक इत्तेफाक है कि लोकतंत्र की जड़ें बिहार से ही पनपी थी पूरी दुनिया के अंदर। वैशाली इसका एक उदाहरण है। तो क्या लोकतंत्र में लोक की ही उपेक्षा होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को सोचना चाहिए। और ये भी सोच लेना चाहिए कि सरकारें जिद से नहीं चलती, सरकारें लोक कल्याण को ध्यान में रखकर चलती हैं। और लोक कल्याण क्या है, इसकी मीमांसा, इसकी विवेचना होनी बहुत जरूरी है। वरना ऐसे ही जहरीली शराब कांड होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, मातम होता रहेगा, विपक्ष सवाल पूछता रहेगा और अपने ही गठबंधन के जो साथी हैं वो सवाल उठाते रहेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या शराबबंदी जरूरी है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपने अगर टाइम एट बिहार को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से कीजिएगा, क्योंकि टाइम एट बिहार निर्भीक, निडर और हमेशा सच का साथ देने वाला चैनल है। धन्यवाद।